और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। जमशेदपुर में टाटा स्टील के कोक प्लांट में विस्फोट। बैटरी नंबर 5, 6 और 7 के बीच हुआ धमाका। विस्फोट में एक घायल की हालत गंभीर। पटना सिटी के रिकाबगंज में 2 गुटों में मारपीट और रोड़ेबाजी। फायरिंग में 3 लोगों को लगी गोली। धनबाद में बेखौफ बने अपराधी। 50 लाख की रंगदारी नहीं देने पर दुकानदार के घर की फायरिंग। पुलिस पर लग रहे सुरक्षा की अनदेखी के आरोप। रांची में न्यूज 18 की खबर का असर। कर्ण लोहरा के बंधक बने शव को पल्स अस्पताल ने छोड़ा। पिता ने प्रबंधन पर लगाए बेटे के शरीर के अंग गायब करने के आरोप। सीतामढ़ी के सूतीहारा गांव के पास NH 104 पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत। बेगूसराय में तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराया। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत। सीवान में बेटे ने की पिता की जमकर पिटाई। पिता गंभीर रूप से घायल। भागलपुर विक्रमशिला सेतु पुल पर हाईवा और ट्रक के बीच टक्कर। हाईवा चालक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के बिशनपुर गांव के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर 20 फीट गड्ढे में पलटा। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। जमुई के कुनई मोड़ के पास अनियंत्रित बाइक की टक्कर से एक शख्स की मौत। यज्ञ में शामिल होने जा रहा था युवक। भागलपुर सुल्तानगंज रेलवे ट्रैक के पास महिला का शव मिलने से फैली सनसनी। आरपीएफ ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। सीतामढ़ी में अपराध की योजना बना रहे 4 अपराधी गिरफ्तार। 2 किलोग्राम चरस, 3 पिस्टल, 8 गोली बरामद। लखीसराय में शराब के अड्डों पर दबिश। शराब की 2 भट्टियां ध्वस्त। शराब तस्कर मौके से फरार। सिवान में बच्चों के विवाद में महिला की पीट कर हत्या। दरौली थाना क्षेत्र के डुमर हर खुर्द की घटना। परिजनों में दहशत का माहौल। जामताड़ा में सड़क दुर्घटना में एक युवक की मौत। दुमका आसनसोल मेन रोड में नूतनडीह गांव के पास हाईवा ने कुचला। मृतक की नहीं हो सकी शिनाख्त। सहरसा में कबाड़ दुकान में लगी भीषण आग। 3 दुकान जलकर खाक। लाखों का सामान जलकर राख। रांची से बस चोरी कर भागे चोर को छत्तीसगढ़ की जसपुर पुलिस ने पकड़ा। संदेह के आधार पर पूछताछ में पकड़ा गया आरोपी। बेगूसराय के नौलागढ़ गांव में महिला की पिटाई का वीडियो वायरल। मजदूरी मांगने पर दबंग ने की पिटाई। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। औरंगाबाद में गैस सिलेंडर का रेगुलेटर फट जाने की वजह से घर में लगी आग। घर का सारा सामान जलकर राख। गया में बालूघाट पर चली गोली। उपद्रवियों ने 2 पोकलेन मशीन में लगाई आग। कसाराम के नगर थाना क्षेत्र में दहेज के लिए एक विवाहिता की हत्या। परिजनों ने पति पर लगाया गला दबाकर हत्या का आरोप। दुनिया में बागमारा के पास बाइक सवार 3 अपराधियों ने एक किसान को मारी गोली। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोपालगंज में सड़क हादसे में किसान की मौत। भोरे थाना क्षेत्र के वायरलेस मोड़ के पास हुआ हादसा। बघा के रामनगर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या और आत्महत्या के बीच टिकी पुलिस की जांच। गोपालगंज में पुरानी रंजिश में किसान की हत्या। मीरगंज थाना क्षेत्र के बदरजीमी गांव की घटना। नवादा में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत। बाइक सवार चालक की घटनास्थल पर मौत। आरा में अपराधियों ने की एक युवक की गोली मारकर हत्या। अपराधियों ने मोनू के सीने में मारी 11 गोलियां। कटिहार में अपराधियों ने घर लौट रहे 2 युवकों को मारी गोली। दोनों की हालत गंभीर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। लखीसराय में वैक्सीनेशन अभियान तेज। लायंस क्लब भवन में लगाया गया टीका शिविर। कटिहार के कदवा में साली के चक्कर में पिट गए जीजा। जीजा अपने पद का दिखा रहे थे प्रभाव। नालंदा के मिल्की गांव में पुरानी रंजिश में अपराधियों ने की एक युवक की हत्या। शव को कुएं में फेंका। शेखपुरा के मुरादपुर गांव के पास मिनी ट्रक पलटने से ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। सदर अस्पताल में इलाज जारी। बाढ़ के मोकामा घाट हरिदयाल टोला में गंगा किनारे मिला एक व्यक्ति का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गोपालगंज में साइबर अपराधियों का कहर जारी। अपराधियों ने बनाई डीएम की फर्जी प्रोफाइल। डीएम ने दिया जांच का आदेश। भागलपुर के नवगछिया पुलिस अधीक्षक ने नई पुलिस लाइन में किया मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन। दिए निर्देश। भागलपुर के बिकनपुर मोहल्ले का एकमात्र सरकारी ब्लाइंड स्कूल बदहाल। स्कूल में करीब 3 साल से किसी बच्चे का नहीं हुआ एडमिशन। पूर्णिया कॉलेज के प्रिंसिपल ने उर्दू शिक्षक को मनोविज्ञान की कॉपी जांचने का आदेश किया जारी। जेडीयू छात्र संघ ने की बीएसईबी अध्यक्ष से मामले की जांच की मांग। भागलपुर के नवगछिया और कहलगांव में फैला आर्सेनिक का जहर। लोगों की सेहत पर पड़ रहा असर। गोपालगंज के बरौली प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बेहाल तस्वीर। मरीज को ले जाते वक्त एम्बुलेंस बंद। परिजन मारते रहे धक्का गाड़ी को। भागलपुर के सूरीटोला मोहल्ले में छापेमारी के दौरान 20 बोतल प्रतिबंधित कफ सिरप के साथ एक शख्स गिरफ्तार।
मिथिलांचल के लोगों को रेलवे की बड़ी सौगात। झंझारपुर निर्मली के बीच ट्रेन को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी। नालंदा के बिहार शरीफ स्थित नीरा प्लांट में तेजी से हो रहा नीरा बनाने का काम। हर दिन 1500 लीटर से अधिक तैयार की जाती है नीरा। विमान पहुंचे वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी, कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गोपालगंज डीएम ने बैकुंठपुर थाने का किया औचक निरीक्षण। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को देखकर की सराहना। गश्ती व्यवस्था दुरुस्त करने की दी हिदायत। सीएए पर गरमाई सियासत। सांसद प्रिंस राज ने किया कानून का समर्थन। जेडीयू के विरोध को बताया व्यक्तिगत मामला। गृह मंत्री अमित शाह के सीएए वाले बयान पर बिहार कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास ने किया पलटवार। कहा सीएए को लेकर की जा रही राजनीति। बरौनी जेल थाने की पुलिस ने रूटीन गश्ती के दौरान हटिया गोरखपुर मॉर्ग एक्सप्रेस से 29 बोतल विदेशी शराब किया बरामद। अज्ञात तस्करों पर मामला दर्ज। मोतिहारी के गायत्री नगर में ठेकेदार कुणाल हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। 2 अपराधी गिरफ्तार। छपरा के मशरक में पिछले 7 दिन से बाधित है डाकघर का लिंक। सभी कामकाज बंद, ग्राहक परेशान। भागलपुर के नवगछिया में साइबर ठगों ने ज्वेलर्स को बनाया निशाना। ले उड़े 3 सोने की अंगूठी। अरवल के कलेर प्रखंड में ग्रामीणों की शिकायत पर वन विभाग की टीम ने 60 से अधिक लोगों को घायल कर चुके लंगूर को पकड़ा। ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। भागलपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को सौंपा शव। पैसे की मांग कर शव देने से किया था इनकार। सीएम हेमंत सोरेन को निर्वाचन आयोग की ओर से मिली नोटिस। 10 मई तक सीएम को देना है जवाब। सिमडेगा में एसएस हाई स्कूल से संचालित फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर में खिलाड़ियों का पहुंचना जारी। कोच इतवा उरांव देंगे ट्रेनिंग। 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। पटना के ऊर्जा स्टेडियम में डे नाइट क्रिकेट लीग का आयोजन। स्कूल ऑडिट की टीम ने सेमीफाइनल में की जगह पक्की। गढ़वा में पंचायत चुनाव को लेकर सभी थानों में लाइसेंसी हथियार जमा करने का निर्देश जारी। जिला मुख्यालय में अब तक जमा कराए गए 140 लाइसेंसी हथियार। रांची में ईडी की कार्रवाई जारी। ईडी की टीम पल्स हॉस्पिटल में मौजूद। पूजा सिंघल के पति का है हॉस्पिटल। किशनगंज में धड़ल्ले से चल रहा लॉटरी का अवैध धंधा। शिकायत के बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई। गिरिडीह के सरिया में मालगाड़ी की चपेट में आया हाथी, मौके पर मौत। बोकारो में पुलिस का अमानवीय व्यवहार। सुरक्षा मांगने पर सुनाई खरी खोटी। अस्पताल कर्मियों के साथ गाली गलौज। देवघर में नगर थाना क्षेत्र के मंदिर मोड़ पर भटक रही 10 साल की बच्ची, लोगों ने चाइल्ड लाइन को सौंपा। देवघर में असंतुलित होकर पलटी वैन, 14 लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। बोकारो में नारायणपुर पंचायत क्षेत्र के बरटांड के श्री हरि मंदिर में हुई प्राण प्रतिष्ठा। श्रद्धालुओं ने निकाली कलश यात्रा। धनबाद के मधाया गांव में हल्की बारिश से गांव में हुआ जल जमाव। नाली का निर्माण नहीं होने पर ग्रामीणों में आक्रोश। आईएएस पूजा सिंघल के ठिकानों पर आज भी जारी है ईडी की रेड। पल्स हॉस्पिटल में बढ़ाई गई अधिकारियों की संख्या। कई अहम दस्तावेज लगे टीम के हाथ। हिरासत में पूजा सिंघल का सीए सुमन को अपने साथ ले गई ईडी की टीम। पटना में मिट्टी बचाओ अभियान को लेकर सैकड़ों छात्राओं ने बनाई मानव श्रृंखला। लोगों को किया गया जागरूक। कटिहार में एनएच और एसएच पर सुखाए जा रहे मक्का, हादसे की बनी रहती है आशंका। वैशाली के मधौल गांव में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। पेड़ से लटका मिला युवक का शव। बिहार संवाद यात्रा के तहत शेखपुरा पहुंचे मनोहर बानव। कहा जल जीवन हरियाली योजना के कारण जलस्तर में हो रही वृद्धि। जमुई के बलवाडी गांव में शराब के नशे में हंगामा कर रहे युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने भेजा जेल। जमुई में शिक्षा की अलग जगा रही सीमा। खुद का बाल विवाह रुकवाकर गांव के बच्चों को कर रही शिक्षा। पटना के सरकारी स्कूलों में लाइब्रेरियनों के पद खाली। हॉल के इंतजार में 50 से अधिक लाइब्रेरियन। बक्सर में एक अज्ञात युवती का जला हुआ शव झाड़ी से बरामद। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। भागलपुर के बरारी गंगा घाट पर रिवर फ्रंट का काम ठप। 163 करोड़ की लागत से हो रहा था निर्माण। गिरिडीह में जमुआ के मिर्जागंज में लोक गायिका देवी का कार्यक्रम। भक्ति गीतों पर झूमे दर्शक। गिरिडीह के देवरी प्रखंड में 2 अलग अलग जगहों पर 2 महिलाओं ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार में कलह के बाद दोनों ने उठाया कदम। सिमडेगा में जंगल की कटाई का सिलसिला जारी। लकड़ी लदा ट्रैक्टर जब्त। ट्रैक्टर छोड़कर भागा चालक। गुमला में अवैध ईंट भट्टों पर दौड़ रहा प्रशासन का बुलडोजर। तीसरे दिन टोटो में 38 चिमनी ध्वस्त।
पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में पेयजल संकट से जूझ रहे आदिवासी गांव से दूर जाकर लाते हैं पानी। पीएमसीएच में जीएनएम छात्राओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कई सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। भोजपुर के भैया बाजार को शिफ्ट करने का विरोध, व्यवसायी ने दुकानों को बंद कर निकाला विरोध मार्च। लखीसराय के बढ़ैया स्थित दुर्गा मंदिर के पास जुगाड़ गाड़ी और पिकअप वैन में टक्कर, एक ड्राइवर गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के अदमापुर के पास एक अज्ञात महिला की जलने से मौत, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। गुमला पुलिस ने शांतिपूर्ण पंचायत चुनाव को लेकर शुरू की तैयारियां, नक्सल प्रभावित बूथों का खुद निरीक्षण कर रहे एसपी। पंचायत चुनाव को लेकर गढ़वा में दिख रहा महिलाओं में उत्साह, चुनाव में ताल ठोक रही महिला प्रत्याशी। भागलपुर में मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत एनसीसी कैडेट्स ने कोरोना को लेकर लोगों को किया जागरूक। हरियाणा पुलिस ने भागलपुर में श्यामपुर गांव से नाबालिग लड़की को भगाने के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार, नाबालिग बच्ची को पुलिस ने किया बरामद। बांका बीजेपी कार्यालय में संगठन की मजबूती को लेकर जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई बैठक, कार्यकर्ताओं से सरकार की योजना को लोगों तक पहुंचाने की अपील। समस्तीपुर में उत्पाद विभाग की टीम ने विभूतिपुर जिला परिषद को किया गिरफ्तार, 3 लोगों के साथ पी रहा था शराब। 9 और 10 मई को होने वाली है एनटीपीसी के दूसरे चरण की परीक्षा, रेलवे ने शुरू की 10 जोड़ी नई ट्रेनें, 4 नई ट्रेनें पटना से हुई शुरू। शेखपुरा में बंदी के कगार पर क्रशर उद्योग के बंद होने से बेरोजगार हुए मजदूर। रांची में सीएम के बयान पर बीजेपी हमलावर, ईडी की कार्रवाई को सीएम ने बताया था गीदड़ भभकी, पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग। इंदौर में 2 मंजिला बिल्डिंग में लगी आग में 7 लोगों ने गंवाई जान, फोरेंसिक और इंटेलिजेंस टीम जांच में जुटी, विधायक और कमिश्नर ने मौके का लिया जायजा। खंडवा में 2 दुकानों में लगी भीषण आग, समय रहते स्टाफ को सुरक्षित निकाला गया बाहर, लाखों का नुकसान। दिल्ली में अब सुबह 3 बजे तक बार में मिलेगी शराब, आप सरकार ने लिया फैसला। दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में एक बार फिर सताएगी गर्मी, मौसम विभाग के मुताबिक तापमान 40 डिग्री के होगा पार। फिर महंगा हो गया घरेलू गैस सिलेंडर, सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये बढ़ोतरी, 1000 रुपये तक पहुंच गई कीमत। भारत में पिछले 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 3805 नए मामले, 22 लोगों ने तोड़ा दम। रूस और यूक्रेन युद्ध का 73वां दिन, जैसे जैसे 9 मई नजदीक आ रहा, रूसी बमबारी हो रही तेज, यूक्रेन के कई शहरों में रिहायशी इलाकों को बना रहा निशाना।